गुरु सिंघा जी महाराज की कृपा और उनका ही आशीर्वाद द्वारा आज आप हम सब इस पवित्र प्रांगण में सदगुरु सिंघा जी महाराज की 5 दिवसीय परचरी महापुराण कथा को आस्वादन श्रवण करना के लिए उपस्थित। और आज आप हम सभी का लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात कि इस 9 वर्ष को प्रारंभ गुरु महाराज की कथा वाणी का साथ हो रहे, तो आप सभी को भी इस 9 वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जब जब भी इस भूमि का ऊपर पारी ब्रह्म परमात्मा की आवश्यकता रही, तब तब स्वयं उस निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप पारी ब्रह्म परमात्मा ने किसी न किसी रूप में इस भूमि का ऊपर अवतार लिया, या फिर ऐसा कोई तत्वदर्शी संत, कोई महापुरुष, ऐसी कोई परम चेतना ने समय समय का ऊपर हर प्रांत के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर अवतरित होती रही। इसी प्रकार इस कलिकाल कलयुग के अंदर भी हमारा समर्थ संत सिंघा जी बाबा जैसा महापुरुष को इस निमाड़ भूमि का ऊपर अवतार हुए और जिनने अपने निर्गुण निर्गुण रूपी भक्ति का माध्यम से हम जैसा अनेक अचेत जीवन के अंदर एक चेतना प्रकट के एक मार्गदर्शन दियो, एक आत्म कल्याण को साधन दियो। तो सिंघा जी बाबा का जीवन काल के अंदर जो जो भी घटना न घटित हुई न, वो सारी घटना न एक लीला का रूप में परिवर्तित हो गया और अपनी तप साधना बल पर गुरु महाराज के जो अनुभव हुए, वही अनुभव आप हम जैसा जीवन का लिए एक आत्म कल्याण को साधन बने। तो सिंघा जी बाबा की सारी लीला अनुभव को अगर एक वाणी का रूप में किसी ने विस्तार पूर्वक लिपिबद्ध की हो, तो हमारा समर्थ संत हुआ खेमदास जी महाराज, जिनने सिंघा जी बाबा की पूर्ण लीला को इस परचरी पुराण नामक ग्रंथ का अंदर विस्तार पूर्वक लिपिबद्ध की हो। तो इस पुराण को लेख सिंघा जी बाबा की समाधि का 132 वर्ष बाद है, क्योंकि सिंघा जी बाबा की समाधि सम्मत 1616 का अंदर और इस पुराण को लेकर हुए सम्मत 1748 का अंदर। अगर इस गणित से देखे जाए, इस पुराण को लेकर सिंघा जी बाबा की समाधि का 132 वर्ष बाद होगा। तो यहाँ गुरु महाराज बाबा खेमदास जी सर्वप्रथम अपनी वाणी का द्वारा हम सभी श्रोता बंधुओं से एक निवेदन करें कि आगे कथा कहूं विस्तारा, तुम श्रोताजन करो विचारा। बाबा खेमदास जी महाराज सिंघा जी बाबा की कथा प्रारंभ करना से पहले आप हम सभी को एक संकेत दे, एक उपदेश दे कि इस कथा को बड़ी ही सतर्कता का साथ श्रवण करना की आवश्यकता है और श्रवण करते हुए हम इस कथा को हृदय से कराएं, क्योंकि श्रवण भक्ति की
एक विधा बताई हमारा महापुरुष ने, हमारा संत ने। क्योंकि प्रथम तो श्रवण, पहला तो कोई भी बात को हम सुनांगा और सुनना का बाद फिर उस बात का ऊपर, उस विचार का ऊपर हम मनन करांगा, चिंतन करांगा। तो श्रवण भक्ति की जो एक विधा है कि प्रथम तो मनन, और मनन करना का बाद फिर उस विचार को, उस वाणी को, उस पद को निधिध्यासन करना की आवश्यकता है। तभी हमारो श्रवण सफल माने जाएगा। क्योंकि यहाँ मनन को ही विचारा शब्द से लिए गए। जो पहली वाणी, पहली चौपाई के अंदर यहाँ खेमदास जी बाबा जिस शब्द को उपयोग कर रहा है कि आगे कथा कहो विस्तारा, तुम श्रोता जन करो विचारा। अब जो विचारा शब्द से, इस शब्द को मनन शब्द से लिए गए। और अगर संत और शास्त्र वाणी के अंदर हम प्रमाण देखा तो जो विचारा शब्द से ये एक ज्ञान की भूमिका है। जैसे भगवान राम को वशिष्ठ जी ने जब ज्ञान की सप्त भूमिका ने कुछ मार्गदर्शन दिया, तो उन सप्त भूमिका ने के अंदर जो दूसरी भूमिका है वो विचारना ही है। पहली भूमिका शुभेच्छा, पहला तो हमारे अंदर कोई इच्छा जागृत हो। जैसे आज इस आयोजन है तो इस ग्राम का जो भी वरिष्ठ लोग थे, हमारा गजेंद्र भैया और भी उनका जो साथी लोग थे, इनका अंदर पहले शुभेच्छा जागृत है कि अपना गांव का अंदर भी, अपना नगर का अंदर भी सिंघाजी बाबा जैसा महापुरुष के कथा होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, परचरी पुराण होना चाहिए। अब पहला ये एक शुभेच्छा जागृत हुई। अब ये शुभेच्छा का फिर समाज का अंदर, गांव का अंदर, परिवार का अंदर सबका बीच उस इच्छा को व्यक्त करेगा। अब जब शुभेच्छा को व्यक्त करे तो फिर उसका ऊपर सबने विचार करेगा कि करवाना चाहिए कि नहीं, कब करवाना चाहिए, किस समय करवाना चाहिए, फिर उसका ऊपर विचार हो। क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करेंगे, बिना विचारे कोई भी कार्य का अंदर सार्थकता नहीं है। हमारा पुराना बुजुर्ग लोग कहे कि भैया कोई भी काम करो तो उसका ऊपर पहले विचार करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आप लोग और जग में हो सब। तो हर कार्य के अंदर विचार की आवश्यकता है। तो यहाँ गुरु महाराज की भैया एक एक शब्द का ऊपर, एक एक वाणी का ऊपर हमको विचार की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है। तो फिर हम जिज्ञासु लोग, फिर हमारे अंदर कुछ तर्क वितर्क न भी चले कि भैया जब हम मनन करें तो फिर मनन का फल क्या है। तो हमारा संत कहते कि भैया मनन का फल होता है विवेक। और जब तक हमारे अंदर कोई भी विवेक नहीं जागा, तब तक हमारे अंदर जो भ्रम है, जो भ्रांति है, एक ही कभी भी निवृत्ति नहीं होगा। तो मनन का फल विवेक होता है, और विवेक से मोह भ्रम की निवृत्ति होती है। और जब मोह भ्रम की निवृत्ति होगी तो कहीं न कहीं एक दिन हम उस मोक्ष पद को भी प्राप्त कर सकेंगे। ये विवेक के अंदर वो सामर्थ्यता है। और यहाँ मनन लक्षण से ही मनुष्य संज्ञा दी गई है। मनुष्य क्यों कहे गए हम? मनन लक्षण से ही मनुष्य संज्ञा, क्योंकि संसार में हमारा जो लगाव है उसी का कारण हम अपना आत्म स्वरूप को मनन नहीं करता। क्योंकि मन एक है, और मन को लगाओ या तो आप संसार से लगे लो या परमात्मा से लगे लो। और जब तक हमारा लगाव संसार के अंदर से, तब तक हम अपना आत्म स्वरूप को मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता। और जब तक हम मनोराज्य में जीवन, तो कहीं न कहीं विषय न का बंधन में हम बंधे में। और जब इस प्रपंच को त्याग करेंगे, हम हमारा आत्म स्वरूप को विचार करांगा, तभी हम उस निर्विकारता अर्थात आत्मस्थिति की कुटस्थता को प्राप्त करांगा। इसलिए यहाँ विचार पूर्वक प्रपंच का त्याग करते हुए हम अपने स्वरूप को, हम हमारे देह को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ विचार की अति आवश्यकता है। हमारा एक समर्थ संत हुआ सुंदरदास जी महाराज, वो तो अपनी वाणी में यहाँ तक लिखे कि भैया हर कर्म करना से पहले विचार की आवश्यकता है। और सुंदरदास जी महाराज तो अपनी वाणी में यहाँ तक कह रहा है कि खाए तो विचार कर, सोए तो विचार कर,
सुंदर विचार कर तो ही उबार है। और अपन रोज गुरु महाराज की आरती करा, सिंगाजी बाबा की आरती करा, दलदास जी बाबा अपनी आरती में गए, ऐसे आरती करो विचारी। जब परमात्मा ने इस सृष्टि को निर्माण करो, पहले तो एक ही सत्ता थी, चेतन सत्ता, ब्रह्म सत्ता, एको नाम बहुत स्वामी। जब वो एक से अनेक में परिणित हो तो तब उनको भी एक विचार करना पड़े। ऐसी आरती करो विचार। लेकिन रामचरितमानस के अंदर बाबा तुलसीदास जी सरस्वती की उपमा दे, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। राम की जो भक्ति है वो गंगा की धारा है और जो ब्रह्म का विचार है वो सरस्वती है, सरस्वती की धारा। अर्थात सिंहाजी बाबा का चरित्र का माध्यम से हमको ब्रह्म को विचार करना पड़ेगा। और ब्रह्म को विचार जब तक नहीं करांगा तब तक हम अपना आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं करेंगे। ब्रह्म को विचार है कहीं न कहीं हमको हमारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति करा देगा, आत्म स्वरूप को अनुभव करा देगा, आत्म स्वरूप की अनुभूति करा देगा। किसको विचार? ब्रह्म को विचार। हमको ब्रह्म को विचार करो। सिंगाजी बाबा की जो परचरी पुराण स्वयं हमारो परिचय है, किसी और को परिचय नहीं है, जीव मात्र को परिचय है। तो आज खेमदास जी बाबा सबसे पहले अपनी वाणी के अंदर कहे कि आगे कथा कहो विस्तारा, तुम श्रोता जन करो विचारा। एक एक शब्द का ऊपर, एक एक वाणी का ऊपर, एक एक पद का ऊपर हमको चिंतन की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता है। आगे कथा कहो विस्तारा, तुम श्रोता जन करो विचारा, सदगुरु स्वामी कृपा करी तबते बुद्धि मोहे संतरी। खेमदास जी बाबा कहती तो गुरु महाराज की कहीं न कहीं हमारा ऊपर एक परम कृपा हो। ये तो जो खेमदास जी बाबा था वो बिल्कुल निरंजन था, सूरदास था, दोनों नेत्रहीन था। लेकिन जैसे ही गुरु महाराज ने अपनी कृपा दृष्टि डाली, जैसे ही गुरु महाराज सिंगाजी बाबा संकेत देता गया, वहां वैसे खेमदास जी महाराज की कलम चलते गए। सदगुरु स्वामी कृपा करी तब ते बुद्धि मोहे संचरी, और सदगुरु प्रताप कथा जो कहूं सदा शरण मैं साध के रहूं। तो यहाँ खेमदास जी बाबा सबसे पहले अपनी वाणी का द्वारा किसी तत्व का ऊपर चर्चा करे तो गुरु महाराज ने यहाँ गुरु तत्व का ऊपर चर्चा की। क्योंकि मनुष्य मात्र का जीवन का अंदर सबसे पहले आवश्यकता अगर किसी की है तो वो केवल गुरु की ही आवश्यकता है। क्योंकि बिना गुरु न तो हमारा जीवन की कोई शुरुआत है और न हमारा जीवन की कोई सार्थकता है। एक हमारी समर्थ संत हुई सहजो भाई, सहजो भाई तो अपनी वाणी में यहां तक लिखे कि सहजो कारज जगत के गुरु बिना पूरे ना है। अरे लौकिक कर्म करना का लिए, कोई लौकिक कार्य करना का लिए, सांसारिक कार्य करना का लिए तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगा। अगर किसी को गाड़ी चलाना हो तो गाड़ी चलाने वाला के पास जाना पड़ेगा जो उस बात को अनुभव रखता हो। किसी को संगीत विद्या सीखना हो तो कोई संगीतज्ञ के पास जाना पड़ेगा जो अनुभव रखता हो। किसी की शिक्षा प्राप्त करना हो तो कोई शिक्षा गुरु का पास जाना पड़ेगा, वो उस क्षेत्र को अनुभव रखता हो। तो जो जिस क्षेत्र से जुड़े रहते उसी क्षेत्र को अनुभव आपको प्राप्त कराएगा, उसी क्षेत्र में आपका वो गुरु ही जाए। तो ये लौकिक विद्या प्राप्त करना का लिए, सांसारिक विद्या प्राप्त करना का लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। उस परम तत्व को प्राप्त करना का लिए गुरु की आवश्यकता नहीं। सहजो कारज जगत के गुरु बिना नाए, तो गुरु बिना हरि कैसे मिले, जरा सोच समझ मन में। बिना गुरु न तो हमारा जीवन की कोई दशा है, न कोई दिशा है, न जीवन की कोई सार्थकता है। बिना सदगुरु के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, आम बसर की तो बात क्या सुल्तान भटकते देखे हैं। रहमो कर्मों की दौलत तो मिलती है केवल आत्मज्ञानी को, और बिना गुरु के तो दुनिया में कहीं धनवान भटकते देखे हैं। हमारा जीवन की न तो कोई दशा है न कोई दिशा है बिना गुरु की। तो आज गुरु महाराज कहते हैं पहला सबसे पहले आवश्यकता है तो कोई समर्थ गुरु की, कोई सदगुरु की। और सिंगाजी बाबा तो अपनी वाणी में यहाँ तक प्रमाण दे और यहाँ तक कटु सत्य कहे कि गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फोकट, फोकट नेम हजारों, जैसे पति बिन शोभा क्या त्रिया के, कई विधवा को सिनगारो गुरु जी मारो अब को जन्म सुधारो। जैसे एक विधवा स्त्री अपना शरीर का ऊपर कोई श्रृंगार नहीं कर सकती,
क्योंकि श्रृंगार न तो खाली उचित है और न को शोभा देता। श्रृंगार केवल और केवल सुहागन का लिए। तो गुरु महाराज की गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फोकट, फोकट नेम हजारों, जैसे पति बिन शोभा क्या त्रिया के, कई विधवा को श्रृंगारो गुरु जी मारो आपको जन्म सुधारो। तो जितना भी श्रृंगार है, इन श्रृंगार में श्रृंगार माने आध्यात्मिकता पर श्रृंगार, जो सात्विकता का श्रृंगार है, जो कहीं न कहीं सतोगुणी श्रृंगार है। आप जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, ये जितना भी नियम है, जितना भी साधन थे, इनके साधन की उपमा दी। और साधन का रामचरितमानस का न्याय से देखे जाए तो साधन को सुनने की उपमा दी। जैसे बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंदर प्रमाण दे कि साधन राम नाम राम को अंक है और साधन है सब शून्य। अब जब साधन को सुनने की उपमा दी तो भी हमारा पास एक नहीं 4 शून्य हो जाए, 1000 शून्य हो जाए, लेकिन शून्य को अपना आप में कोई मूल्य से कहे, शून्य को अपना आप में कोई अस्तित्व से कहे, क्योंकि शून्य तो शून्य से आपका पास 1 नहीं 4 नहीं 10 नहीं 1000 हो जाए, लेकिन फिर भी शून्य तो शून्य ही रहेगा। और अंक कभी आपका पास 1 भी थे तो आप छाती ठोके न कह सको कि हमारा पास 1 थे, और वो 1 को भी महत्व थे, 1 को भी मूल्य थे, 1 को भी अस्तित्व थे, लेकिन शून्य को अपना आप में कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हाँ, उस शून्य का अगर आप कभी एक अंक लिख दो तो शून्य को 10 गुना महत्व बढ़ी जाएगा। 2 शून्य थे वो खा गए, एक अंक लिख दिए, उन शून्य को महत्व 100 गुना बढ़ी जाएगा। लेकिन अकेले शून्य को कोई महत्व नहीं। तो ऐसे ही गुरु महाराज की जो अकेला केवल हम साधन कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, तीर्थ कर रहा है, व्रत कर रहा है, जप कर रहा है, तप कर रहा है, ये साधना है। लेकिन इस साधन का साथ अगर नाम बढ़ी जाए, नाम जुड़ी जाए, तो साधन को महत्व 100 गुना 1000 गुना नहीं लाख गुना बढ़ी जाए। फिर जितना साधन आपका पास है, केवल और केवल एक अंक की आवश्यकता है, और अंक केवल नाम। और हमारा संत की साधन में आपकी पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन नाम का अंदर आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं। साधन आपको कभी तप करना, आपको कभी पूजा करना तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, जप करना गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, तीर्थ करना गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, व्रत करना गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये साधन है और साधन में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एक कन्या, एक लड़की अपना शरीर का ऊपर श्रृंगार करे, पाय में पायल पहन ले, हाथ में कंगन पहन ले, नाक में नथ पहन ले, कान में कुंडल पहन ले, माथा पर बिंदी लगे ले, ये सारा श्रृंगार कर ले, सारा श्रृंगार में की पूरी स्वतंत्रता है, वो कोई नहीं रोक सकता। सारी स्वतंत्रता वो जितना भी श्रृंगार करी सके। श्रृंगार के अंदर स्वतंत्रता है, लेकिन वो मंगलसूत्र अपने इच्छा से नहीं पहन सकते। मंगलसूत्र में स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि मंगलसूत्र केवल पति का द्वारा दिए जाए। ऐसे ही साधन में आपकी स्वतंत्रता है एक साधक की, लेकिन जो मंत्र है वो मंत्र केवल सदगुरु का द्वारा दिए जाएगा, मंत्र के अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं। तो यहाँ गुरु महाराज के साधन आप करो, लेकिन साधन का साथ साथ अगर मंत्र ही जाए, कोई सदगुरु का द्वारा, कोई महापुरुष का द्वारा हमको मंत्र मिल जाए, और मंत्र का अंदर कोई स्वतंत्र नहीं, मंत्र केवल सदगुरु का द्वारा। जैसे मंगलसूत्र पति का द्वारा दिए जाए, ऐसे मंत्र कोई सदगुरु का द्वारा दिए जाए। तो आज यहाँ सिंगाजी बाबा अपनी वाणी के अंदर, खेमदास जी महाराज अपनी वाणी के अंदर हमको ये उपदेश कर रहा है, ये मार्गदर्शन दे रहा है कि भैया गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फोकट, फोकट नेम हजारों, जैसे पति बिन शोभा क्या त्रिया की, कई विधवा को श्रृंगारो गुरु जी मारो आपको जन्म सुधारो। तो आज बिना गुरु ना हमारा जीवन की कोई शुरुआत है, ना हमारा जीवन की कोई सार्थकता है। साफ हमारा संत तो यहाँ तक प्रमाण दे। आप साधन की बात करो, जब तक की बात करो तो देखो, जैसे एक बच्चों माता का गर्भ के अंदर 9 महीना तक रहे, और 9 महीना तक पूर्ण अवधि प्राप्त करें जब वो जन्म धारण करे। लेकिन इस भूमि का ऊपर, इस भारत खंड का अंदर एक जन्म ऐसा भी हुए हो कि एक बच्चों माता का गर्भ के अंदर 9 महीना नहीं, 10 महीना नहीं, साल भर नहीं, 2 साल नहीं, 12 साल तक रहे। और जिनका बारे में आप हम सबको परिचित थे, सुखदेव स्वामी जैसा विरक्त संत, जिनने 12 साल गर्भ का अंदर तपस्या करी, और जिनको नाम ही पड़ी को गर्भ योगेश्वर, जिनका कहे गर्भ योगेश्वर नाम दिए गए।
गर्भ योगेश्वर गुरु बिना चली गया सुखदेव। जैसे सुखदेव स्वामी को जन्म हुए और जन्म से ही सुखदेव स्वामी वैकुंठ पहुंचेगा। और जैसे ही वैकुंठ पहुंचा तो भगवान द्वारका ऊपर रोके दे, महाराज पहले ठहरो, पहले आप ये बताओ कि आप गुरुमुखी हो या मनमुखी। तो सुखदेव स्वामी कहने लगे कि महाराज मैंने 12 साल गर्भ का अंदर तपस्या करी और यहाँ गुरु क्या हो सकता। भगवान कहती भैया तुम 12 साल नहीं 24 साल कर ले, लेकिन यहाँ उन्हीं को प्रवेश थे जो गुरुमुखी थे। तो उसी समय सुखदेव स्वामी को वैकुंठ से वापस आना पड़े कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना चली गया सुखदेव और वैकुंठ से पच्छा फेर लिया। ऐसा फेर दिया सुखदेव, ऐसा गुरुमुखी को एक देखिया, मनमुखी मिलिया लाख। और गुरु का शब्द पर जो चाले जिनकी जुग जुग पूर्वे साथ। आज जो भी गुरु का शब्द का ऊपर चलिया, गुरु का प्रति भाव श्रद्धा रखा, गुरु का प्रति निष्ठा रखा, गुरु शब्द से जुड़िया, आज उनका नाम की ध्वजा उड़ी रही। गुरु शब्द पर जो चाले जिनकी जुग जुग पूर्वे साथ। तो भैया आज गुरु महाराज कहते भैया बिना गुरु बिना भव निधि तरही न कोई, जो विरंची शंकर सम। और एक गुरु है ऐसा समर्थ थे कि आज गुरु हमारो यह लोग भी सुधार दे और परलोक भी सुधार दे। क्योंकि गुरु अपना साधक, गुरु अपना शिष्य को दो ही तरफ को ज्ञान दे। सिंगाजी बाबा के जिस समय समाधि हुई थी तो उस समय धर्मदास बाबा हाथ जोड़े खड़ा होगा और गुरु महाराज से प्रार्थना करे कि गुरु महाराज हम बालक से अजब नादान हृदय मदीजो स्वामी महाराज दोहिरो ज्ञान, दोहिरो ज्ञान, दो ज्ञान माने दो तरह का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान भी और व्यवहारिक ज्ञान भी। हमको व्यवहार को ज्ञान खूब से, लेकिन अध्यात्म को ज्ञान नहीं है तो भी पूर्णता नहीं। अब अध्यात्म को ज्ञान से लेकिन व्यवहार को ज्ञान नहीं है तो भी कहीं न कहीं संसार में हम पीछे रह जाओ। तो यहाँ सिंगाजी बाबा से गुरु महाराज ने दोनों तरफ को ज्ञान मांगे, दोहिरो ज्ञान। और संसार में भी हमारो जीवन ऐसो व्यतीत करो, सारा जो भी फर्ज थे उनको हम व्यवस्थित निभाई सको और अध्यात्म के अंदर भी हम हमारो आत्म कल्याण करे पाओ। तो गुरु महाराज मके ऐसो दोहरो ज्ञान प्रदान करो। और गुरु ही एक ऐसा समर्थ थे कि आपका जीवन में दोनों तरफ को ज्ञान प्रदान करेंगे। संसार में जीना की कला भी सिखाड़ेगा और अध्यात्म में जीना की कला भी सिखाड़ेगा। अध्यात्म को ज्ञान भी देगा और व्यवहार को ज्ञान भी देगा। तो आज गुरु महाराज की जो भी गुरु शरण में गया, आज उन गुरु का द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त करो और उस ज्ञान प्रकाश से कहीं न कहीं अपना अज्ञान को समाप्त करो। इसलिए हमारा संत अपनी वाणी में प्रमाण देने में गया।